नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तबल बच चुका है। भारत ने न्यू दिल्ली के अंदर होने वाले एक के बाद एक धमाके का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया, जिसके बाद नाज़रीन आईएसआई के एजेंट जो हैं उनको पकड़ने के हवाले से दावा किया गया। पूरे भारत में नाज़रीन इस जो गाड़ी फटी है, इसका नाज़रीन एक वबाल मच गया है। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है, ये जो कुछ हुआ है। ये एक दहशतगर्दी का वाकया लगता है, लेकिन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं इस रीजन के, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग दोबारा होगी, और टाइम यही दिया जा रहा था अक्टूबर और नवंबर का। आज से 25 साल पहले भी रेड फोर्ट पर एक हमला हुआ था और उस पर 3 लोग मारे गए थे, जिसका इल्ज़ाम लश्कर तैयबा पे लगा। उस वक्त लश्कर तैयबा थी जो अब बैन है और उस पर पाबंदी है, और उस पर उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा, लश्कर तैयबा पे लगा, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए। और फिर उसके कुछ महीनों बाद वहीं पे दिल्ली में ही इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जिसके बाद इंडिया अपनी फ़ौज पाकिस्तान की सरहद पे ले आया। नरेंद्र मोदी साहब ने इस वक्त अपनी फौज को कहा हुआ है कि जी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस वक्त एक्सरसाइज स्पिरिचुअल भी चल रही हैं। और ये देखिए दिल्ली के अंदर लाल किला, ये इस तरह के वाकयात, मतलब इसको हमें डॉट कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें समझ आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। हमारा तो रिस्पांस बड़ा सीधा होता है, स्विफ्ट रिस्पांस होगा, पहले भी दिया था। एग्रेशन हम करते नहीं है, और अगर कोई एग्रेशन करे तो उसका जवाब हम पूरी ताकत से देते हैं। ये मुतवक्को है, मुझे तो बिल्कुल तवक्को है कि हिंदुस्तान ऐसी कोई घटिया हरकत फिर करेगा। जिस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है, राजस्थान ऑन हाई अलर्ट, मुंबई हाई अलर्ट, यूपी हाई अलर्ट, देहरादून हाई अलर्ट, लखनऊ में पुलिस के गश्त में इजाफा, तमाम अजला में पुलिस को, ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है ना, ये इस इवेंट को बड़ा बनाने के लिए कि ये बहुत बड़ा इवेंट बनाया जाए और फिर अपनी रवायती कम्युनिटी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के ऊपर इसका मलबा डाल दिया जाए। उसको एक और जंग चाहिए, इसलिए एक झड़प और होगा। झड़प इज एब्सोल्युटली ऑन, ये होगा। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो डेलीगेशंस भेजा है मूडी, ये इसलिए उसने भेजा है कि हम जब लड़ेंगे इन द फ्यूचर, आप लोग प्रिपेयर योरसेल्फ, मत कहें कि आपको पता नहीं था। मैं डेलीगेशन भेज रहा हूं आपको बताने क्यों हम लड़ेंगे। खैर, इन लड़ेंगे का मतलब है क्यों हमारा और पाकिस्तान का झड़प है, और इम्प्लाइड इन इट और रहेगा। तो ये बात जो डेलीगेशंस गई हैं, ये एक ऑफेंसिव मोड के लिए है, ये एक पैसिव मोड के लिए नहीं है। तीसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कि मूडी को अब पता चल गया है। अब मैं जानना चाहता हूं मूडी और नेतन्याहू के दरमियान ये क्या फैसला हुआ है। देखिए, मूडी नेतन्याहू से क्या मांगता है। वो हैरप मिसाइल्स तो वो ड्रोन्स तो चलो ठीक है, वो F-35s मांगता है, वो F-35s और सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स मांगता है, मगर उसके पास पायलट्स नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं हुई है अब तक। खरीदेगा ये F-35s और ट्रंप इसको खुशी से बेचेगा, मगर इस वक्त जल्द 3-6 महीने में ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा मेरा अपना ख्याल ये है कि इस इंडियन कलर्स में F-35 एयरक्राफ्ट विद इजरायली पायलट्स अगले जंग में हिस्सा लेंगे। और ये जारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसको इंडिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत केयरफुली देखा जा रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो पहले जब कहा जा रहा है कि ये तासुर आया था कि ये एक इम्प्रेशन है, या ये कहा गया पुलिस की तरफ से शायद कि ये धमाका जो है वो सिलेंडर में हुआ। फिर किसी ने कहा कि नहीं जी, ये एक जो है ये वेल थॉट आउट वो है, इसको इस तरह ना इग्नोर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं का मैसेज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द ब्लास्ट in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Ajit Shah ji and other officials. ठीक है जी। ये चीज़ जो है, अब प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आना और
इंडिया का जो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो है वो जारी बात है इसको पाकिस्तान की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैंने ये भी देखा कि दुनिया की जो कुछ ममालिक हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कई लोगों का इसमें कहना ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ज़रूर है और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, अच्छा जो इंडिया के मैं डिफरेंट टीवी स्टेशंस पे एक्सपर्ट्स हैं या उनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 30-40 kg का, कोई कह रहा है 300 kg का था। और अब कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जनाब ये है। अब दिल्ली पुलिस जो उनका स्पेशल जो सेल है वो कहते हैं कि उन्होंने इस इलाके को क्लियर कर लिया है, बहुत सारी जगहों पे रेड्स किए जा रहे हैं। सो अगर रेड्स किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये वो नहीं है, दूसरा हमला नहीं है। अब so that is one thing. Secondly, जिस चीज़ को what we need to understand and what we need to realize, जो ये रेड फोर्ट पे इस एक्सप्लोजन का होना इज़ वेरी सिम्बॉलिक, ये बड़ा सिम्बॉलिक चीज़ है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये सिंस इट इज़ ऑन द रेड फोर्ट सो ये इट हैज़ मीनिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो अगर ये हमला किया गया है, किसी ने किया है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जिसने किया है वो देख रहे हैं इसको, ठीक है जी। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और दिल्ली के लाल किला के पास जो है वो एक बड़ा बम धमाका ब्लास्ट जो है वो हुआ है, जिसके पास बताया जा रहा है कि इतना बड़ा बम धमाका हुआ था कि बगल में जो मेट्रो स्टेशन है उसके शीशे तक टूट गए हैं, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट मोड है। और एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नरेंद्र मोदी उसकी ही चाल है और उसने ये करवाया। हालांकि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद का सबसे बड़ा जो है वो एक पालने वाला देश रहा है और अब पाकिस्तान के बाद पता चल गया है कि अगर हम भारत पे आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने हमें मारा है, अगर एक बार फिर से भारत हमारे ऊपर चढ़ाई कर देता है तो हम क्या करेंगे। और ये लगभग 4-5 महीनों के अंदर अगर दूसरा अटैक भारत हम पे कर देता है तो वैसे ही हम ऑपरेशन सिंदूर में अब अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं और अब हम कहाँ से भीख मांग के जो है वो हम भारत के सामने लड़ेंगे। दोस्तों पाकिस्तान पूरा हाई अलर्ट मोड पे है, मतलब कि पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर से जो एक नरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो हमेशा से बनाया जाता है कि ये भारत करवा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है वो भारत करता है ताकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि ये सब उनकी आर्मी का करा धरा है और अब भारत अगर इसमें थोड़ा सा भी पाकिस्तान का हाथ निकलता है तो भारत जो है वो एक थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएगा ऑपरेशन 2.0 है या फिर जो भी आप कह सकते हैं उसको स्टार्ट करने में, क्योंकि पहले ही भारत ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ है, ये रोका नहीं गया है। और उस टाइम पे भी ये कहा था कि अगर भारत पे कोई भी हमला या फिर अटैक जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो फिर हम थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे और इसका करारा जवाब जो है पाकिस्तान को देंगे। तो एक बार फिर से ऐसे ही कुछ होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अभी देखने वाली बात हुई कि जो हमारे अमित शाह हैं उनकी तरफ से क्या बयान आता है। हालांकि अटैक के कुछ ही देरों के बाद, लगभग आधे घंटे के अंदर बाद ही जो है वो उस स्थान पे पहुंच गए थे जहां पे अटैक हुआ था और उसके बाद ये खबर आई थी कि सुबह में जो है वो जो इसकी पूरी जानकारी है वो जो हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह है वो इसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि सुबह में जो गृह मंत्री है वो उसके ऊपर क्या बात करते हैं। लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान का अगर थोड़ा सा भी एंगल आता है, क्योंकि अभी ये खबर आ रही है कि जो
जो गाड़ी थी जिसको कि एक सलमान नाम के या फिर ऐसे कुछ नाम है, उसने ख़रीदी हुई थी। उसके बाद जो ये गाड़ी है उसको उसने बेच दी और इसका जो कहीं ना कहीं जो सिरा है वो पहलगाम मतलब कि कश्मीर तक जुड़ रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो कि पाकिस्तान से मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाने में और ये सब होने के बाद भी आपने देखा होगा कि जितने भी आतंकवादी थे वो पागल हो गए थे और वो भारत को लगातार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के रुकने के बाद धमकी दे रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा आतंकवादी और उनके रिश्तेदार जो है वो मारे गए थे। और उसके बाद ये भी खबरें आ रही थी कि जो उनकी लेडीज़ हैं वो भी जो है भारत के खिलाफ़ हो गई हैं और भारत के खिलाफ़ लड़ने के लिए उनको जो है वो बताया जा रहा है कि भारत कितना गलत है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से पीटने की तैयारी में आ चुका है और इस बार अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो मिटने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।